उस दिन जब एक छोटा बच्चा भीड़ में दौड़कर मुझे पापा कहकर गले लगाया, मेरी दुनिया वही रुक गई, क्योंकि मैंने उसे पहले कभी देखा ही नहीं था। अजनबी आवाज, मेरा नाम आरब है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर, वीकेंड पर मूवी या बाहर खाना। छोटी छोटी खुशियों में ही हमारा घर बसा हुआ था। मेरी पत्नी नायरा बहुत समझदार थी, कम बोलती थी, पर घर को ऐसे संभालती थी जैसे हर चीज उसकी जिम्मेदारी हो। कभी शिकायत नहीं करती, कभी जिद नहीं करती। शायद यही बात मुझे उस पर और भरोसा दिलाती। मैं हमेशा सोचता था मेरी जिंदगी साधारण भले हो, पर सुकून बहुत थे। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई बड़ी डर। एक परिवार था। मैं मार्केट गया हुआ था। भीड़ बहुत थी, बच्चों की आवाज, गाड़ियों की शोर, हर तरफ हलचल। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरी शर्ट खींचा। मैं पीछे पलटा तो लगभग 5-7 साल का एक छोटा बच्चा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी पहचान थी और अगले ही पल वो दौड़कर मेरे गले लगकर बोला, पापा आप यहाँ हो। मेरे हाथ हवा में ही रह गए। मैंने उसे अपने से अलग किया। चेहरा देखा, मैं तो इसे जानता ही नहीं था। आसपास खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई प्यारा सा सीन हो, पर मेरे अंदर कुछ अटक गया था। मैंने झुककर उससे पूछा, बेटा तुम किसे ढूंढ रहे हो? वो बोला, आपको, मम्मा कह रही थी आप आओगे। उस पल मेरे कानों में शोर धीमे पड़ गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने चारों तरफ देखा। एक लेडीज दौड़ते हुए आई, बच्चे का हाथ पकड़ा और बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, सॉरी, या आपको किसी और समझ बैठा। वो चले गए। बच्चे जाते जाते पीछे मुड़कर फिर मुझे देख रहा था। मैं वही खड़ा रह गया। कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे किसी ने मेरी सामान्य जिंदगी में एक अजीब सा सवाल डाल दिया हो। घर लौटा, सब वैसा ही था। नायरा किचन में थी, टीवी चल रहा था, सब शांत। पर उस दिन पहली बार मुझे अपने ही जिंदगी में एक अनजान दरार दिखी। बार बार वही चेहरा। उस दिन के बाद, उस बच्चे के बाद दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश की। खुद को समझाया, भीड़ में गलती हो जाती है। बच्चे अक्सर किसी को भी पापा बोल देते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी, उसकी आंखें बार बार याद आ रही थी। वो पहचान जो किसी अजनबी की नहीं हो सकती। अगले कुछ दिनों तक मैं सामान्य रहा। ऑफिस, घर, वही दिनचर्या। नायरा भी पहले जैसी ही थी, शांत, सुलझी हुई, जैसे उसे किसी बात की खबर ही नहीं हो। फिर एक शाम मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल आया। सोचा नायरा को सरप्राइज दूंगा। घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की सी हंसी की आवाज आई। मैं धीरे से अंदर गया, पर लिविंग रूम खाली था, किचन खाली, कमरे का दरवाजा बंद। कुछ सेकंड बाद नायरा बाहर आई। चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। उसने पूछा, तुम आज जल्दी कैसे? मैं मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। रात को वो जब सो गई तो मैं बालकनी में खड़ा था। नीचे सड़क पर एक महिला अपने बच्चे का हाथ पकड़कर जा रही थी और एक पल को लगा ये वही बच्चा है। मैं झुककर देखने लगा, पर वो भीड़ में खो गई और मेरे अंदर सवाल फिर जाग गई। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या कोई कहानी जो मुझसे छुपाई जा रही है? पुरानी तस्वीर। कुछ दिन बाद घर की सफाई करते हुए नायरा अलमारी से पुराना सामान निकाल रही थी। मैं भी मदद करने लगा। एक पुराना बक्सा था जिसे वो बार बार कह रही थी, या रहने दो, इसमें कुछ नहीं है, पर पता नहीं क्यों मैंने वही बक्सा खोल दिया। अंदर कुछ पुराने कार्ड, 2-3 रसीदें, एक तस्वीर। तस्वीर में नायरा थी, पर वो आज वाली नायरा नहीं। चेहरे पर वही मुस्कान, पर साथ में एक छोटा बच्चा खड़ा था, लगभग 5 साल का। मेरे हाथ रुक गए। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाया और पूछा, यह कौन है? नायरा एक पल के लिए जमी रही। उसकी आंखों में डर साफ दिखा।
वो बोली एक रिश्तेदार का बच्चा है। उसकी आवाज नॉर्मल थी पर उसकी आंखें नहीं। मैंने कुछ कहा नहीं, तस्वीर वापस रख दी। पर उस रात नींद मेरी आंखों से बहुत दूर चली गई। अब वो बच्चा सिर्फ एक गलती नहीं था, अब वो मेरी जिंदगी का अनसुलझा सच बन चुका था। आधी रात का कॉल। उस रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था और दिमाग में बार बार उसी तस्वीर और उस बच्चे पर दिमाग अटक जाता। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती हल्की रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। तभी नायरा का फोन वाइब्रेट हुआ। वो गहरी नींद में थी। स्क्रीन जली, एक नाम चमका, आर नाम से। मेरे हाथ खुद ब खुद फोन के तरफ बढ़े पर मैंने हाथ रोक लिया। मैं चोरी से सच नहीं जानना चाहता था, सच खुद सामने आने की कोशिश कर रहा था। कुछ सेकंड बाद फिर वही कल। इस बार नायरा की आंखें खुल गई। उसने मुझे देखा और तुरंत फोन लेकर बाथरूम में चली गई, दरवाजा बंद कर दी। धीरे आवाज में बात और मेरे कान में एक ही शब्द साफ आई, बेटा सो गया है। रिश्ते खून से नहीं भरोसे से बनते हैं, और जहाँ भरोसा टूट जाए वहाँ साथ निभाना मजबूरी बन जाता है। मैं जा रहा हूँ क्योंकि खुद को खोकर किसी को पाना जीत नहीं होती। इस एक लाइन ने जैसे मेरे सीने में पत्थर रख दिया हो। मैं बिस्तर पर बैठा रहा, छत को देखता रहा और पहली बार डर लगा कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही सच तो ना हो। अगले दिन मैं ऑफिस में था पर काम पर ध्यान नहीं लग रहा था। दिमाग बार बार उसी आवाज को दोहरा रहा था, बेटा सो गया है। शाम को जब घर लौटा, नायरा नहा रही थी। टेबल पर उसका पर्स खुला पड़ा था। मैंने जानबूझकर देखने की कोशिश नहीं की पर एक कागज हवा में उड़कर नीचे आ गया। मैंने उठाया, एक छोटा सा मेडिकल स्लिप था। उस पर बच्चे का नाम लिखा था और नीचे मदर नेम नायरा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, सांस जैसे अटक गई। मैंने कागज वापस रख दिया, जैसे कुछ देखा ही नहीं। उस दिन समझ आया, सच चिल्ला कर नहीं आता। वो छोटे छोटे कागजे, आधी रात की कॉल, जैसे मानो सच खुद मेरे सामने आना चाहता हो। अब मेरे पास शक नहीं था, बस एक सवाल था, अगर वो बच्चा सच में है तो मेरी जिंदगी में उसकी जगह कहाँ है। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया था, अब अंदाजों पर नहीं सच पर यकीन करूंगा। एक शाम नायरा ने कहा, मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ी देर लगेगी। उसकी आवाज सामान्य था पर मेरे धड़कन नहीं। मैं कुछ नहीं कहा, बस 5 मिनट बाद चुपचाप मैं उसके पीछे निकल पड़ा। दिल अजीब सा लग रहा था, जैसे मैं किसी और की जिंदगी देख रहा हूँ, अपनी नहीं। वो मार्केट नहीं गई, एक ऑटो लिया और शहर के पुराने हिस्से की तरफ मुड़ गई। मैं दूर दूर से पीछा करता रहा। आखिर वो एक छोटी सी तंग गली में उतरी। सामने एक साधारण सा घर था, कोई खास नहीं था। वो अंदर चली गई, मैं बाहर खड़ा रहा। हाथ ठंडे पड़ चुके थे। कुछ मिनट बाद दरवाजा खोला और वही छोटा बच्चा भागता हुआ आया, सीधा नायरा से लिपट गया। उस पल मेरे अंदर जितना भी शक था, उसकी आवाज एक साथ सुनाई दी। मैंने पहली बार अपनी आंखों से वो सच देखा जिससे मैं भाग रहा था। मैं उस दरवाजे के बाहर खड़ा था। अंदर से बच्चे की हंसने की आवाज आ रही थी और नायरा की भी आवाज थी। वो हंसी जो मैंने हमारे घर में कम ही सुनी थी। मेरे पैर तो दरवाजे तक गया पर हाथ नहीं उठ पाया। गुस्सा भी आ रहा था, दर्द भी हो रहा था, पर उससे ज्यादा एक अजीब सा डर था। अगर दरवाजा खुल गया तो मेरी जिंदगी का कौन सा सच सामने आएगा। कुछ देर बाद मैंने खुद को चेक किया। खिड़की में देखा, मैं वही इंसान था पर आंखों में वो भरोसा नहीं था जिसके साथ मैंने शादी की थी। उस दिन समझ आया, धोखा हमेशा चिल्लाता नहीं है, कभी कभी वो हंसता भी है और इंसान दरवाजे के बाहर हंस खड़ा रह जाता है। मैं वापस मुड़ गया क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था, मेरी कहानी में एक बच्चा है जो मेरा नहीं पर मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ जरूर है। उस रात में घर लौटा तो सब सामान्य दिख रहा था। नायरा किचन में थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
पर मेरे अंदर तूफान था। मैंने पहली बार सीधा पूछा, वो बच्चा कौन है? उसके हाथ रुक गए, चम्मच की आवाज सिंह से टकराई। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुर्सी पर बैठ गई और धीमी आवाज में बोली, शादी से पहले मेरी जिंदगी में एक गलती हुई थी। मैं अकेली रहती, मैं डरी हुई थी, और जब तुम मेरी जिंदगी में आए मैं सब पीछे छोड़ देना चाहती थी। मेरे कान सुन रहे थे पर दिल नहीं मान रहा था। वो बोलती रही, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए छुपा लिए, पर वो बच्चा मेरी जिंदगी है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू गिर रहे थे, और मैं समझ रहा था सच कभी छोटा नहीं होता, बस देर से सामने आता है। उस रात हम दोनों एक ही कमरे पर थे, पर हमारे बीच सिर्फ खामोशी थी। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। सब कुछ पहले जैसा ही था, वही कमरा, वही घर, वही लोग, बस मेरे दिल पहले जैसे नहीं रहा। मैंने आईने में खुद को देखा। आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक थकान थी, जैसे रात भर कोई लड़ाई अपने अंदर चलती रही हो। नैना मेरे सामने खड़ी थी, डरी हुई, जवाबों से भरी पर उम्मीद से खाली। मैंने लंबी सांस ली और पहली बार शांत आवाज में कहा, गलती तुम्हारी थी पर फैसला मेरा होगा। मैंने दरवाजा की तरफ कदम बढ़ाया, फिर एक पल के लिए रुका, पीछे मुड़कर देखा बस, और इतना ही कहा, वो बच्चा मेरा नहीं था, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं रहूंगा। मर्द की बेवफाई औरत तो छुपा लेती है, औरत की गलतियों पर तमाशा बना देती है। बुरा लगता है पर यही सच है। आई होप स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं आप लोगों को किस तरह की स्टोरी पसंद है, हम उसी तरह की स्टोरी आप लोगों के लिए लाएंगे।